नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका का सम्मेलन जो आज हंगामेदार माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें मात्र शहर हित में 3 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें जैन दिवाकर द्वार के निर्माण को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही साथ बता दें ब्रह्मा कुर्मी आश्रम को लेकर भी सहमति बनी। साथ साथ बता दें कि बगाना का एक प्रस्ताव भी इसमें लाया गया था। 3 प्रस्ताव थे, लेकिन हंगामेदार माहौल में घंटे तक एक सम्मेलन जो चलता रहा, जिसमें भाजपा पार्षदों ने ही विपक्ष के साथ साथ हंगामा शुरू कर दिया। और लगातार जो विपक्ष द्वारा नपा स्वाति चोपड़ा की परिषद पर जमीनों की खुर्दबुर्द के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज उसको लेकर भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया और परिषद में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सरकारी जमीनों की खुर्दबुर्द करने के आरोप लगाए। नपा के सभापति जो हैं भाजपा समर्पित नीरज अहीर ने मोर्चा खोला, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक पार्षद जो अपनी निकालते गए सरकारी जमीनों को लेकर सीएमओ के सामने सवालों की लाइन लगा दी। बता दें कि 1056 जो राम भरोसे भूखंड है उसको लेकर मामला उठा। बता दें कि हाईकोर्ट को लेकर भी जो मामला चल रहा है उसमें भी बताया कि न्यायालय में किस प्रकार से नगर पालिका की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं वो केस हरा देंगे। इसको लेकर भी नगर पालिका के पार्षद जो सभापति है उन्होंने आरोप लगा रखा है कि पूरे मामले में नगर पालिका को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष के साथ इसके बाद विपक्ष ने भी इसको लेकर जमकर निशाना साधा। चले सुनते हैं क्या कुछ कहना है भाजपा समर्पित नपा सभापति और विपक्ष का। नीमच शहर के अंदर नगर पालिका एक जिम्मेदार है और शहर के जमीनें जो खुद 1056 जो प्लाट है राम स्वरूप के नाम पर, उसके कुछ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर, और जो नीमच नगर के अंदर मेट्रो स्कूल के पास में एक प्लाट है उस पर अवैध प्रीकास्ट हो गई है। सेंट्रल बैंक के पास में, बगाना के अंदर शमशान के पास में एक प्रीकास्ट हो गई है। ऐसे कई जगह जो चुनिंदित जगह हैं नीमच शहर की, वो बेश कीमती ज़मीन है जिसे शहर को उसको रीटेंडर करके शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों का नीमच नगर पालिका के कर्मचारी ज़मीनों का खेल खेल रहे हैं और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसको ये खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में है। उसको लेकर हमने आज आवाज़ उठाई थी। 1056 में जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। सभापति जी, ये बताइए कि आपको पार्षद सम्मेलन में मामला उठाना पड़ा, तो क्या नपा अध्यक्ष से बातचीत नहीं होती? क्या कुछ रहा था पहले? अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं है मामला था, और सीएमओ साहब से पूछा तो वो कि मेरे को फाइल देखनी है, ये फाइल देख के वो अगली परिषद के अंदर इसका निर्णय करेंगे। अवैध प्रिकॉस्ट लगाने की बातें भी करी आपने, कहा पहले संज्ञान में लाया गया, तो क्या लगता है नगर पालिका की जिम्मेदार खुद अनजान बने हुए, क्या कुछ मामला? ये सीएमओ साहब की लापरवाही है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनकी लापरवाही रही है। इस पर जानकारी होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर कार्रवाई कराई जाएंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधि तो आप लोग हैं, आप क्या मानते हैं इसका मतलब कोई कमांड नहीं है अधिकारियों पर? क्या कुछ दिन से वो बाहर होने के कारण वो बता नहीं पाए, बाकी ये 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नीरज अहीर नगर परिषद सभापति। नगर पालिका जब से परिषद नहीं बनी है तब से नगर पालिका पर आरोप लग रहे थे और सिद्ध भी हो रहे थे कि नगर पालिका मात्र जमीनों के खेल में पड़ी हुई है। इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षदों ने इस मामले को उठाया है कि जगह जगह जमीनों पर किस तरह से अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं और खुर्द-बुर्द हो रही है, और प्रीकास्ट के नाम से नगर पालिका पे कब्जे हो रहे हैं। नीमच के एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट है नीमच में, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों में, अध्यक्ष के परिवार के लोगों का संरक्षण है। इस कारण आए दिन देखिए कि आप चाहे 36 नंबर के मामले हो, चाहे आपके कोर्ट के सामने के मामले हो, मेट्रो स्कूल के उधर के हो, या अन्य शहर के अधिकतर जगह जमीनों पर कब्जे होते रहते हैं। और ज़मीनों पे कब्जे होने की वजह से पार्षद लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ सिर्फ दबके रह जाती है और अंदर से एक मोटी सेटिंग होती है। कहीं ना कहीं सारी ज़मीनों पे जो है सिंडिकेट काम कर रहा है और हिस्सेदारी के हिसाब से नगर पालिका में काम कर रहा है। पार्षद लोग सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। पार्षद अपनी आवाज़ उठाता है लेकिन उसकी आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं होती है। नगर पालिका अध्यक्ष बार बार झूठ बोलती है कि हमने कोई ज़मीन का खेल नहीं करा है, लेकिन पर्दे के पीछे से देखा जाए तो सारा खेल वहीं से हो रहा है। और वकीलों वाला मुद्दा भी उठा, क्या वकीलों का मुद्दे में आप खुद देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष आज खुद झूठ में शामिल हो गई है, क्योंकि कारण ये कि एक बार उन्होंने खुद ने कहा था कि वीर कुमार जी जैन ने केस लड़ने से नगर पालिका के मना कर दिया और सारी मीडिया के सामने कहा था। आज जो है एक मामला आया जिसमें वीर कुमार जी जैन उस केस को लड़ रहे हैं जो 1056 का है। तो एक तरफ 1056 का केस वीर कुमार जी जैन लड़ रहे हैं, इससे पहले सिंधी पुनर्वास के केस में वीर कुमार जी जैन ने मना कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा था। तो किस तरह से नगर पालिका दबाव डालकर वकीलों को चेंज कर नगर पालिका का केस हरा रही है। आज ये कई पार्षदों ने, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इस पर सील लगा दी है। आज विपक्ष की बात सत्य साबित हुई है। आने वाले समय में आपको सामने खुद बहुत सारी मालूम पड़ जाएगी। इस परिषद में सिर्फ शहर विकास के नाम पर जीरो है और जमीनों के खेल में हीरो है। भाई अगर बात करें तो पूरे मामले में
नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने आरोपों को लेकर कहा है कि मामला जो है सरकारी जमीनों का है, हम भी चाहते कोई मामला संज्ञान में लाया तो उस पर एक्शन लिया जाए। वहीं अगर वकीलों की बात करें तो उन्होंने कहा कि वकील के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलकर बात करेंगे, नगर पालिका के हित में फैसला लिया जाएगा। और कई केस, उनका कहना है कि कई केस जो नगर पालिका ने नपा के फेवर में जीते भी हैं, और वहीं अगर कोई केस हारे हैं और जो मामला आज संज्ञान में लाया सरकारी जमीनों पर प्रकाश को लेकर, जो रातों रात प्रकाश की जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा त्वरित प्रभाव से संज्ञान लिया जाएगा। नपा की जमीन की सुरक्षा करना ही उनका जिम्मा है। जो प्रस्ताव आगामी किए गए थे, जैसा कि आप सब भी वहाँ थे, आप लोगों को संज्ञान में होगा, इस बार वापस में प्रस्ताव हम लाए हैं क्योंकि जो प्रस्ताव हैं वो समाज के हैं और सौंदर्यीकरण के हैं। जो हमारा चौराया बनना है ब्रह्मा कुमारी के बाहर वो है। जैन समाज में जो हमारे चौथमल जी महाराज साहब जी हैं, जिनका जन्म स्थान नीमच रहा है, और उसमें सिर्फ एक एनओसी देनी थी, उसमें कोई ज़मीन नहीं मांगी गई है, एक एनओसी देनी है और वो अपने व्यय से वहाँ पर चौथमल जी महाराज साहब जी के लिए एक अच्छा सुंदर द्वार बनाएंगे। जैसे पहले की परिषद में हमने शाम तोरण द्वार को भी एनओसी दी है, वही प्रकरण थे। बाकी कुछ विषय पार्षदों के थे, सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। कुछ दिक्कतें अतिक्रमण को लेकर आ रही है लगातार शहर में, तो पहले भी मेरे द्वारा कार्रवाई करवाई गई थी, चाहे वो बगीचा नंबर 12 रहा हो या वो अभी हमारा नर्सिंग कॉलेज के सामने भी किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने कार्रवाई कराई थी। अभी भी संज्ञान में जैसे ही आता है कि कोई प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहीं लगवाई जा रही है तो सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। पार्षद शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनें जो है, आपके भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया खुर्द हो रही है, 1056 का मामला उठाया, उन्होंने आरोप लगाया कि वकील जो है केस हरवा देंगे, ऐसे में आप क्या फैसला लेंगे? देखिए, ये जो आरोप है ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं। परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, और मान लीजिए मेरे भी संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं यहाँ रखूंगी पार्षदों के समक्ष। पार्षद के समक्ष भी कोई मामला आया है तो अच्छी बात है, उन्होंने अवगत कराया है परिषद को। तो हमने पहले भी यही कहा है, हमेशा से परिपाटी जो रही है कि जो अतिक्रमण होते हैं या फिर जो केसेस चलते हैं, केसेस का निर्णय उच्च न्यायालय से ही होता है, और जो अतिक्रमण पे कार्रवाई हमको करवानी वो हम करवाएंगे। लेकिन नगर पालिका की भूमि के बारे में लगातार जो नगर पालिका वकीलों की वजह से केस हारती जा रही है, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं बड़ा फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, जो वकील हैं, जो पैनल है वो पहले की बनी हुई है। मैंने अभी यही बोला कि अगर आपको लगता है कि नई पैनल खड़ी करनी तो आप मुझे बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले की पैनल जो है वो शायद बहुत सालों से चल रही है यहाँ पर, कुछ मेरे आने के बाद तो मैंने कोई नया वकील अपॉइंट नहीं किया है, तो पुराने ही वकील चल रहे हैं, पुराने ही पैनल चल रही है, और ऐसे सैकड़ों केस नगर पालिका के चल रहे हैं। बहुत सारे केस नगर पालिका जीती भी है, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे केस जीते हैं, कुछ केस हारी भी है। तो उच्च न्यायालय के जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हैं, उनके अंदर तो वहाँ पर मैं नहीं बैठती हूँ निर्णय लेने, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से कठोर प्रतिरक्षण की कार्रवाई हो। जैसे कि आपने सुना, एक तरफ तो भाजपा समर्पित नपा सभापति नीरज अहिर सहित कई पार्षदों ने आरोप लगाया, नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति लगातार आरोप लगा रहे थे जमीनों का खेल चल रहा है। वहीं नपा अध्यक्ष ने आरोपों से पल्ला झाड़ा और हमेशा की तरह गोलमाल जवाब दिया। लेकिन परिषद के सम्मेलन में एक बार फिर नपा स्वाति चोपड़ा के लिए मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब आरोप जो है वो कोई और विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा समर्पित पार्षद लगा रहे हैं, और जमीनों को लेकर सीएमओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल करे कि रातों बेशकीमती जमीनों की प्रीकास्ट हो जाती है। ऐसे एक नहीं 4 से 5 मामले लगातार नपा सभापति द्वारा सीएमओ को नोट कराए गए। अब देखना होगा, विपक्ष और पक्ष दोनों ही हंगामा कर रहे हैं। नपा स्वाति चोपड़ा ने भी, नपा अध्यक्ष ने भी कहा कि पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा, सीएमओ ने भी कहा कि संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन क्या नपा की बेशकीमती जमीनों की खुर्द-बुर्द को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर नपा अध्यक्ष और सीएमओ अंकुश लगाएंगे? क्या भाजपा की परिषद जो दावा कर रही है शहर हित में, वो किस हद तक सफल हो पाता है?